नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं मकर राशि की जातकों के लिए जून 2024 कैसा रहने वाला है, तो इसी राशि की चर्चा करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की गोचर की स्थिति का इस माह में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी सम राशि में विराजमान है। 15 जून को वो अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगी। वही बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 जून को वो स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 29 जून तक वे स्वग्रही होकर मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद अपनी सम राशि कर्क में चले जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को वो अपने स्वग्रही होकर अपनी ही मेष राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही है। वही 12 जून को वो अपने अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि स्वामी शनि तो बहुत लंबे समय से खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही विराजमान है और इस माह भी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वो अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये तो है ग्रह की गोचर स्थिति। आप सभी जानते हैं कि इसी ग्रहों की स्थिति पर जो ग्रहों की गोचर स्थिति बनती है उसी के आधार पर हमारा मासिक राशिफल बनता है। मकर राशि वालों के लिए जून का महीना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपने राशि लग्न और प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनि लगातार आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। शनिदेव आपके धन स्थान के यानी द्वितीय भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। लग्न इसका अपने से एक घर में आगे बैठना, स्वग्रही होकर बैठना, दोनों ही स्थानों के प्रभावों को और अधिक बेहतर बना रहा है। शनि कर्म फलदायक हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे शनिदेव उस मेहनत का आपको यथेष्ट फल देंगे। तो आपको अपने कर्म को बढ़ाना है। इस समय आप जितना एफर्ट डालेंगे उतनी ही अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में आपका रुतबा बढ़ सकता है। इस समय आप कई बार लोगों को कड़वा भी बोल जाएंगे, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, परंतु आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होगी। कहीं न कहीं लोगों को ये रियलाइज जरूर होगा कि आप उनकी हितैषी हैं और आप उनके हित के बात की कर रहे हैं। इस समय में परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, जिसकी रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं जून के महीने में। अब आते हैं गुरुदेव पर। गुरु की अगर बात करें तो गुरु आपके पराक्रम और आपके खर्च भाव के स्वामी होते हैं और गुरु पंचम में बैठे हैं। पराक्रमेश का अपने से तृतीय यानी पंचम में जाकर बैठना, त्रिकोण में जाकर बैठना बहुत ही शानदार परिणाम आपको देगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। तीसरे भाव में राहु है। राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसीलिए आपको सफलता जरूर दिखाएगा और आप पराक्रम भी अच्छा करेंगे। इस समय आपको बैलेंस होकर चलना है। जल्दबाजी में आपको डिसीजन लेने से बचना है। एक चीज पर ध्यान दें तो दूसरी चीजों को अवॉइड ना करें। सभी कार्यों में थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना चाहिए। जैसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ढंग से रहना होगा। इसमें आपको राजनीति में भी उच्च सफलता मिलेगी। गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु पंचमी इसके साथ युति करेंगे। तो शिक्षा और अध्यापन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। खर्च की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय खर्चे आपके थोड़ा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से पढ़ाई के कुछ ऑफर आपको मिल सकते हैं। स्कॉलरशिप के भी चांसेस आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है और गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे भी मिलेंगे। अब आते हैं सीधे आपके सुख स्थान पर और लाभ भाव पर। आपके मंगल इस महीने बहुत अच्छी पोजीशन में है। रोचक महापुरुष नाम का योग बना रखा है। तो मंगल सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। भूमिपुत्र भी है।
तो इसीलिए प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर आपके नए घर का सपना है तो सपना पूरा होने वाला है। इस माह प्रयासों को तेज कीजिए, आपके नए घर का सपना पूरा जरूर होगा। कहीं न कहीं घर खरीदने में अटकाव आ रहा था या फिर रजिस्ट्रेशन कर लिया है परंतु आपको प्रॉब्लम आ रही, तो ऐसी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी की क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। इस समय आपके घर के बड़ों का उच्च मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। वही लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। माँ के नाम से की गई कार्य में आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। अचानक धन लाभ बढ़ेगा और सर्कल और लेवल दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नई योजनाओं के साथ आपको रणनीति बनाकर चलना होगा और अपने कार्य को आगे करना होगा। कुछ नए कंपनीज के साथ आपका कोलैबोरेशन भी हो सकता है। तो मंगल आपको बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर मंगल से रिलेटिव आप कोई भी काम करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हो, माइनिंग का हो, सिक्योरिटी सर्विस का हो, उच्च प्रशासनिक पदों का हो, पुलिस, सेना, नेवा जैसी डेली जॉब हो या कोई मैकेनिकल वर्क, ऑटोमोबाइल का हो, बड़ी बड़ी लोहे की मशीनरी का काम हो, सभी क्षेत्रों में उत्तम सफलता आपको ये महीने दिलाएगा। परंतु आपको कर्म प्रधान बनना होगा, तभी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं क्योंकि शुक्र एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, कर्मेश हैं और आपके पंचमेश हैं। शुक्र 12 जून तक आपके पंचम भाव में सुग्रह हो रहे हैं। कला वर्ग के छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। उपदेश को पूर्ण करने का रहेगा। वही कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धि का, मान सम्मान का हो रहने वाला है और खूब पैसा कमाने का रहने वाला है। वही शुक्र की युति सूर्य और गुरु के साथ में भी रहेगी। गुरु पूरे माह में पंचम भाव में रहेंगे जो कि शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर शिक्षा में बाधाएं थोड़ी आएगी लेकिन आपके ज्ञान में गुरु वृद्धि जरूर करेंगे, सफलता आपको जरूर दिलाएंगे। तो पंचम भाव के हिसाब से भी ये समय आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। इस समय आपको घर की कन्याओं से, बेटियों से बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वही आप उनके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र जनित कार्य, जैसे आप इंटीरियर की कंपनी में काम करते हैं, फैशन डिजाइन की कंपनी में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर कोई फूड का आपका बिजनेस है या फूड से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली शुक्र से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता ये महीना दिलवाएगा। और 12 जून के बाद शुक्र जब अपने से एक घर आगे जाएंगे तो रोग भाव में बैठेंगे, तो उसके बाद आपके कोई भी इम्पोर्टेंट काम करें या बड़ा काम कर रहे हैं तो पहले कर लेना है। 12 जून के बाद आपको केवल अपने रूटीन के कार्य ही करने चाहिए। तो शुक्र आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणाम दिलाएगा इस महीने में। अब आ जाते हैं सीधे आपके षष्टम और आपके भाग्य स्थान पर, क्योंकि दोनों के स्वामी है बुध और बुध का आप 14 जून स्वग्रही हो रहे हैं। बुध स्वग्रही होकर आपके रोग भाव में तो बैठेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए दिखाई देंगे। वही भाग्य को उच्च करेंगे। इस समय आप रिस्की कार्यों में किए गए इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्य को जरूर बना लेंगे। हालांकि 14 जून से पहले का समय भाग्य के हिसाब से बुध के और भी परिणाम आपको देगा, परंतु उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठेंगे तो नुकसानदायक परिस्थितियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि बुध के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स तो लगाने होंगे, पर बुध के बेहतरीन परिणाम आप उसके बाद ही प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि बदलते रहते हैं, परंतु इमोशनल से आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में थोड़ा सा आपका अप डाउन हो सकता है, लेकिन अपने माइंड को आप स्थिर रखेंगे, फोकस रखेंगे तो कार्य में सफलता मिलेगी। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ी है, तो इसीलिए आपको अग्रेशन से या जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करने हैं। इस समय आप जितना धैर्य दिखाएंगे उतना ही आप अपने कार्य में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर।
आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात आपके रोग भाव में खुद बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। अष्टमेश का षष्ठेश के साथ बैठकर बुधादित्य योग का निर्माण करना आपके रूटीन की लाइफ में आपके बिगड़े हुए कार्यों को बना देंगे। गुप्त तरीके से किए गए कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके विरोधी समाप्त हो जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इससे पहले का समय भी आपके लिए बेहतरीन था और भाग्यवर्धक था। इस समय यात्रा करते समय आपको सावधानी जरूर रखनी है, परंतु यात्राएं आपके लिए उपदेशपूर्ण जरूर रहेंगे। आप जितनी सजगता रखेंगे उतने ही बेहतर परिणाम सूर्य के आप अपने लिए प्राप्त करेंगे। ससुराल वालों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस माह में देखने को मिलेगा। तो ये है मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। इस महीने आपको शनि जयंती पर शनि भगवान के मंदिर जरूर जाना है और आपने शनि भगवान के मंदिर में जाकर दिया जरूर जलाना है पीपल के नीचे। आपके लिए महीना और भी अच्छा रहेगा।